तो इधर समझेंगे ध्यान से, ठीक है? कोई भी आवाज ना कर दे, बिल्कुल भी। सुन लिया ना? तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। आज आप लोगों की बहुत सारी जिज्ञासाएं दूर होने वाली हैं। जैसे आप लोगों ने इंद्रधनुष बनता देखा है, उसमें 7 रंग क्यों होते हैं? ठीक है, सोचा है कभी कि लाइट में 7 रंग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं वो, है ना? आप लोगों ने कभी ये गौर किया है कि ये जो स्कूल की जो बसें होती हैं वो पीले रंग की क्यों पुताई की जाती है उनकी? क्या आपने कभी सोचा है कि सिग्नल के रूप में रेड कलर का यूज क्यों किया जाता है? क्यों क्यों और कलर नहीं दिखते? क्या कारण है उसका ना दिखने का? नहीं पता ना? आज तुम्हें सारी ये चीजें दूर हो जाएंगी। एक, सूरज सुबह उगता है तो रेड क्यों दिखाई देता है, फिर येलो क्यों दिखाई देता है, ऑरेंज क्यों दिखाई देता है? जैसे जैसे ऊपर आता है वैसे वैसे कलर उसके चेंज होते जाते हैं। जैसे बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, सर के ऊपर 12 बजे, तो हमें उसका कोई भी कलर दिखाई नहीं देता है ना? और बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देता है बिल्कुल सर के ऊपर हमें। लेकिन जब सुबह उठ रहा होता है या शाम को डूब रहा होता है तब हमें वो लाल, पीला और ऑरेंज टाइप का दिखाई देता है। क्या कारण है इसका, है ना? और आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है इसका, है ना? और जो अंतरिक्ष यात्री हैं उन अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है, क्या कारण है इसका, है ना? तो आज अपन ये सारे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो जानना है कि नहीं जानना है? हैं? तुमने पढ़ लिया ना ये चैप्टर, है? और पता कुछ भी नहीं है, जा रहे हैं स्कूल। एक कहते हैं सर अपनी तारीफ करते हैं, अपनी खुद ही तारीफ कर लेते हैं, ठीक है? तारीफ के इंसान जो काबिल होता है उसी की तारीफ की जाती है ना? तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ये पढ़ाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत। मैंने चैप्टर तुम्हारा हर साल पढ़ा रहा हूँ, रटा हुआ है मेरे को, लेकिन फिर भी जब पढ़ाने आता हूँ ना तो पढ़ के आता हूँ, ऐसे नहीं कि चल दिए मुंह उठा के, है ना? है मैजिक, अब वो अपवाद है, लेकिन ज्यादातर तुम स्कूलों की बसों को देखोगे, कोई भी स्कूल ले लेना, उठा लेना बड़ा, एक भी बस तुम्हें उसमें सफेद कलर की दिखाई नहीं देगी। सारी की सारी बसें तुम्हें कैसी दिखाई देंगी, पीली। और एक चीज और, ये जो क्या नाम है रेलवे मैन होते हैं, है ना, रेलवे पर काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी टोपी देखना या उनकी जो जैकेट देखना वो कैसे कलर की होती है, ऐसा क्यों होता है ना? तो आज अपन ये सब पढ़ने वाले। उनकी टोपी, जो इंजीनियर होते हैं ना, इंजीनियर की जो टोपी होती है वो येलो क्यों दिखाई देती है, क्या कारण है इसका, है? आज अपन सब करेंगे तुम्हारा ये पूरा का पूरा दोस्त। वो देखना यहाँ पे एक स्केल है क्या, यहाँ यही वाली दे देना। अब बातें बंद कर देना, ठीक है?
अब देखना, ये प्रिज्म का केवल सामने वाला हिस्सा है, ये पूरा प्रिज्म नहीं है, ठीक है। पूरा प्रिज्म 3D डायमेंशन में होता है, मैंने केवल इसका सामने वाला पार्ट क्या किया है, बनाया है, ठीक है। इस पे एक लाइट हमने इस तरह से डाली, तो देखो ये हमने इस पे श्वेत प्रकाश की एक किरण डाली, ये वाइट रे है ना, श्वेत प्रकाश की हमने इस पे एक क्या डाली है, लाइट डाली है, ठीक है। जैसे अपन इस पर श्वेत प्रकाश की लाइट डालते हैं प्रिज्म पे, तो क्या होता है, ये लाइट यहां से 7 रंगों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है ना, 7 रंगों में। और 7 रंग वो कैसे होते हैं, वो इस तरह से होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर लूं, VIG नहीं, VIBGOR, विवग्योर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे होएंगे 7, 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, एक को इसको कम कर देते हैं, इस वाली को। अब ठीक है, इनको डिकोड तो कर लोगे ना आप लोग। बी फॉर बी फॉर वॉयलेट,
वॉयलेट यानी कि बैंगनी है ना। ब्राउन। ये तुम्हारी होगी कौन सी? रेड। और ये ऑरेंज। और ये येलो, ग्रीन, ये ब्लू, और ये इंडिगो है ना। हाँ, और ये वॉयलेट की स्पेलिंग क्या है? VIOLET, वॉयलेट। ठीक है, यानी कि ये लाल, और ये नारंगी, और ये पीला, और ये हरा, और ये नीला, और ये जामुनी, और ये बैंगनी, है ना। याद करने के लिए ध्यान रखना, इसको अपन इंग्लिश में पढ़ना बिब्ग्योर, और इसको पढ़ना बे जा नी हा पी ना ला। ठीक है, इस तरह से याद कर लेना तो ऑर्डर याद रहेगा तुम्हें। किस तरह से? बे जा नी हपी नाला। 7 हो गए, 7 कलर हो गए। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसमें, ये 7 कलरों में क्या हो जाती है? टूट जाती है। इसी घटना को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। क्या है नाम उसमें इंग्लिश में? है क्या? बताओ, मेरे को बुक दो। डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको? इस घटना को डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो यहीं से एक क्वेश्चन तैयार कर लो, आप लोगों से पूछा जाएगा व्हाट इज डिस्पर्जन। क्या है डिस्पर्जन? तो आप लोग इस चित्र को बता देना कि यह है डिस्पर्जन। ठीक है, क्या बताएंगे इसको? मुझे कोई थ्योरेटिकली बता सकता है? इसकी थ्योरी बता सकता है कोई? क्या है इसमें, क्या पढ़ाया मैंने आप लोगों को? हाँ, तो ऐसे ही लिखेंगे आप लोग पेपर में। थोड़ी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए ना। कैसे लिखेंगे? जब श्वेत प्रकाश को अपन किस पर, प्रिज्म पर डालते हैं, तो वो श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में क्या हो जाता है? टूट जाता है, या विभक्त हो जाता है, बट जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो क्या बताएंगे? डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ splitting of a beam of white light into its 7 constituent colors on passing through a glass prism। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज और, हमने यहाँ पे प्रिज्म लिया और 7 रंगों में इसको तोड़ दिया लाइट को। अगर आप लोग यहाँ पर ला करके उल्टा प्रिज्म रख दोगे ना, यहाँ पर ला करके उल्टा प्रिज्म रख दो, तो तुम्हें कोई व्हाइट रेड तुम्हें क्या हो जाएगी? फिर से मिल जाएगी वापस। या फिर आप लोगों ने कभी एक काम करना, ये जो डिस्क होती है ना, डिस्क सीडी वाली डिस्क बिल्कुल गोल होती है ना, उस पर 7 कलर आप लोग रंग लेना, इन 7 कलरों को रंग देना उसको। ठीक है, जब रंगेंगे तो 7 कलर होंगे डिस्क पे। अब आप लोग उसको तेजी से घुमा देना, ऐसे देखना तुम्हें 7 रंग क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। जब 7 रंग मिक्स हो जाएंगे तो तुम्हें वो व्हाइट दिखाई देगी, बिल्कुल व्हाइट। तो जो व्हाइट रेज होती है इसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। जब इनको मिक्स कर देते हैं तो तुम्हें कैसा कलर दिखाई देगा? व्हाइट। और जब व्हाइट कलर को तोड़ेंगे तो तुम्हें कैसा दिखाई देगा? 7 कलर दिखाई देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो श्वेत प्रकाश होती है, जो व्हाइट लाइट होती है, उसमें कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहां पर तुम्हें बहुत सारी चीजें क्या होने वाली है? क्लियर होने वाली है। कौन सी कौन सी? देखो, अच्छा एक चीज इधर ध्यान से देखना, ये जो रेड कलर है ना, रेड कलर,
इसकी जो वेवलेंथ देखो, जानी तो लाइट कैसे चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी ऐसे, इस रास्ते से, लेकिन देखो यहां पे क्या हो गई है, रास्ते इनने क्या कर दिया, मोड़ दिया अपना रास्ता, क्या हो गया, मोड़ दिया। यहां पे जो एंगल बनता है इसको अपन बोलते हैं विचलन कोण। कौन सा, विचलन कोण, डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल। अब देखना सबसे ज्यादा कलर इसमें कौन सा विचलित हो रहा है, सबसे ज्यादा विचलन कौन से कलर का है। देखो ये तो एंगल रेड कलर का तो ये बन गया यहाँ पे, और इसका ऑरेंज का ये है और ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा विचलन कौन से का है, वॉयलेट का। यानी कि ये कलर ऐसा है जो सबसे ज्यादा विचलित हो जाता है, विचलित यानी कि बिखर जाता है, सबसे ज्यादा बिखर जाता है। लेकिन रेड कलर जो है, रेड कलर का विचलन कोण सबसे कम है, रेड कलर का विचलन कोण क्या है, सबसे कम है, और यही कारण है कि ये बिखरता नहीं है, और यही कारण है कि इसको सिग्नल के फॉर्म में यूज किया जाता है ना। क्योंकि ये इसको अपन लाइट को अपन सिग्नल के फॉर्म में यूज करेंगे तो आराम से दूर तक जाएगी, क्यों, क्योंकि ये बिखरता ही नहीं है, इसका विचलन कोण क्या है, बहुत ही कम है। और ध्यान रखना, जिसका विचलन कोण सबसे कम होता है उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है, वेवलेंथ। यानी कि इसकी वेवलेंथ मान लो अगर ये है, इसकी वेवलेंथ कैसी होगी, फिर ऐसी होगी। इसकी पीले वाले की वेवलेंथ कैसी होगी, ऐसी होगी। हरे वाले की वेवलेंथ कैसी होगी, ऐसी होगी। नीले वाले की इस तरह से होगी, जामुनी की इस तरह से होगी, और बैंगनी की कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। हाँ, तो ये इनकी क्या है, वेवलेंथ है, क्या है, वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्घ्य। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य कौन से कलर की होती है, तो रेड कलर की, और यही कारण है कि रेड कलर को हम सिग्नलों के फॉर्म में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य कौन से की होती है, बैंगनी की, यही कारण है कि ये सबसे ज्यादा बिखर जाता है। अच्छा, आप लोगों को आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन पूछा जाए कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, अच्छा उससे पहले अपन कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, आसमान नीले से पहले इसमें कुछ और क्वेश्चन है। इसमें यही 7 कलर भी होते हैं और 7 कलर होते ही नहीं है 7 कलर के अलावा, इसमें 7 ही होते हैं बस। अब मैं कहां से बता दूं इसमें, और जब एक्सपेरिमेंट देखे गए, इंद्रधनुष में देखे गए 7 कलर देखे गए है ना, 7 से ज्यादा उसमें भी कलर नहीं होते है? यही कलर क्यों नहीं और दूसरे कलर क्यों नहीं। अरे ये भी कोई क्वेश्चन है, उसमें यही कलर मिले जब एक्सपेरिमेंट किया तो, है ना, तो बता दिया गया कि भैया इसमें यही कलर होते हैं, और मिलते तो ये और बताए थे। अब मैंने तो एक्सपेरिमेंट किए नहीं है, साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन्होंने देखा कि इनमें यही 7 कलर निकल रहे हैं और बाकी ये कुछ मिले नहीं है, ठीक है। जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना तो कोई भी नहीं पढ़ाता होगा तुम लोगों को, इतना तो गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखो, अच्छा देखो देखो क्या, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए सिग्नल के फॉर्म में रेड कलर का यूज क्यों किया जाता है, तो अब आप लोगों के पास आंसर है उसका, क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बहुत ज्यादा होती है वेवलेंथ, और जो है वो विचलित बहुत कम होता है, यानी कि डेविएट नहीं होता है, वो सीधा जाता है, ठीक है। इसलिए हम रेड कलर का यूज करते हैं। और पीले कलर का यूज हम क्यों करते हैं, ये जो बसें वगैरह होती है, स्कूल बसें, स्कूल वगैरह बसें, तो ध्यान रखना हमारी आंखें भले ही वेवलेंथ रेड कलर की सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारी आंखें जो सेंस करती हैं सबसे ज्यादा कलर, सेंसिटिव होती हैं जिस कलर के प्रति, वो होता है पीला कलर। इस रेड कलर, अगर कहीं रेड कलर की चीजें और पीले कलर की चीजें हैं तो हमें रेड बाद में दिखाई देगा, पीला हमें पहले दिखाई देगा, कुछ सेकंड पहले। हमें हमारी आंख इतनी सेंसिटिव है इस कलर के लिए, इसलिए हमें सबसे पहले कौन सा कलर दिखाई देता है, पीला। और यही कारण है कि ये जो बसें बनाई जाती हैं, स्कूल बसें या फिर जो इंजीनियर्स वगैरह की जो टोपियां होती हैं, वो किस कलर की बनाई जाती हैं, पीले कलर की, येलो कलर की, ताकि वो हमें सबसे पहले दिख जाए, है ना। अगर आप लोगों से इनमें से कोई बीच का कलर पूछे कि इनमें से मिडिल कलर कौन सा है, मिडिल कलर, तो बीच का कलर कौन सा है इनमें से, ग्रीन। अगर इतना आसान होता तो मैं पूछता ही नहीं आप लोगों को, है? तो इनमें से जो मिड कलर बोला जाता है, वो मिड कलर बोला जाता है किसको,
येलो को। तो ध्यान रखना अगर कहीं ओटी वगैरह में पूछा जाए कि मिड कलर कौन सा होता है, तो इनमें से मिड कलर कौन सा होता है, येलो। ठीक है, और मैं तुम्हें क्या क्वेश्चन बताने वाला हूं यहाँ पे। चलो पहले एक काम करो, इसको बना लो, है ना, छाप लो इसको। क्या कर रहे तुम लोग हैं? तेरा रजिस्टर कहाँ है और तेरा कहाँ है? और तेरा कहाँ है? नोट कर लिया? अच्छा बना है, ठीक है। सर आप नोट से होगा ये तो। ठीक है, नहीं बनना हो तो मैं भेज दूंगा, है ना, केवल फोटो फोटो बना लेना घर बजा के। चलो अपन पढ़ते हैं आगे। वो जरूरी था वेव लेंथ वाला, ये तो तुम्हें बुक में मिल जाएगा, लेकिन वेव लेंथ वाला मुश्किल है बुक में मिलना, है ना। अच्छा तो अपन आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं अपन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर। किस पर? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अच्छा मेरे को ये बताओगे, थोड़ा सा धागा है किसी के पास? धागा 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 स्वेटर में से निकाल दूं मैं? वाह 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 वाह, इतने से क्या होगा, चलो रहने दो। अरे बाल है एक बार अबे मारकर तू चल क्यों नहीं रहा? डीजल तो ये है मान लो अपनी अर्थ, है ना, और ये है हमारा अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये तुम्हारा अर्थ है, क्योंकि अर्थ के ऊपर पूरा वायुमंडल है। तो जैसे पृथ्वी गोल है, वायुमंडल भी कैसा होगा, गोल ही होगा पृथ्वी पर। तो पूरे वायुमंडल में तुम्हें क्या पता है कि इसमें गैसें होती है कि नहीं होती? बहुत सारी गैसें इसमें वायुमंडल में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये मान लो वायुमंडल में गैसें हैं। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो, तो अपन पढ़ रहे हैं अभी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अरे रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? जब प्रकाश की किरण, मैंने आप लोगों को रिफ्रैक्शन तो सबसे पहले बताया था ना। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने नॉर्मल से या तो पास में आती है या फिर उससे दूर जाती है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जब यहां पर मान लो तुम्हारे ये है तुम्हारे सूर्य देवता है ना, तो सनलाइट यहां से आ रही होगी इस तरह से, ये तुम्हारी सनलाइट आ रही है। अब देखो सनलाइट आ रही है ना, किसी और मीडियम से, और यहाँ पे एंटर करेगी किसी और मीडियम में। ऊपर मान लो वैक्यूम से आ रही है, नीचे किसी मीडियम में एंटर कर रही है। तो जब एंटर करेगी तो ये अपने मार्ग से विचलित होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि ये रेयर मीडियम से आ रही है और डेंसर मीडियम में जा रही है ना। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर के कारण जो रिफ्रैक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं क्या? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट इनसे टकरा टकरा करके गैसों से ऐसे जिगजैग 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 हो करके, ऐसे हो करके क्या होती है, हमारी आंख तक पहुंचती है, ऐसे जा जा करके। अगर मान लो यहाँ पर तुम्हारी यहाँ पर तुम्हारी आंख है, तो तुम्हें कुछ ऐसे जिगजैग जिगजैग होते हुए दिखाई देगी, है ना। अगर ये नहीं होता एटमॉस्फेयर तो सीधी आती है हमारी आंखों तक, लेकिन एटमॉस्फेयर होने के कारण लाइट क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, डेविएट हो जाती है। इसी को अपन क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर के कारण रिफ्रैक्शन।
ठीक है, अब देखो इसके कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही तुम्हें क्या होता है, आसमान नीला दिखाई देता है। क्यों नीला दिखाई देता है, देखना। मान लो तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, पृथ्वी पर खड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो लाइट आ रही है, आप लोगों से पूछा जाए कि एटमॉस्फेयर नीला क्यों दिखाई देता है, तो नीला देखो क्यों दिखाई देगा। ये लाइट यहाँ से आई, सनलाइट, ठीक है, यहाँ पर आएगी तो इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि परावर्तन, अपवर्तन होगा। इसका अपवर्तन होगा तो वायुमंडल में ये जो कलर है, बैंगनी, जामुनी, सबसे ज्यादा बिखरने वाले कलर कौन से इसमें से, ये बताओ मेरे को। बैंगनी, जामुनी, है ना। ये इतने ज्यादा बिखर जाते हैं कि दिखते नहीं है, हमारी सांसें इनको, हमारी आंखें इनको सेंस ही नहीं कर पाती हैं। अब इसमें ये जो नीला कलर है ये थोड़ा कम बिगड़ता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ थोड़ी इनसे तो ज्यादा ही है, और हमारी आंखें जो है वो इस कलर के लिए थोड़ी सेंसिटिव भी है। इस वजह से जो कलर बिखरता है पूरे वायुमंडल में अपवर्तन के समय, तो कौन सा कलर बिखरता है सबसे ज्यादा, नीला। ये तो बिखरेंगे ही नहीं, तो वायुमंडल में कौन सा कलर फैला हुआ दिखाई देगा हमें, नीला। इसलिए हमें आकाश क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। समझ गए, नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण, वेवलेंथ कम होने के कारण ये बहुत ज्यादा बिखर जाते हैं, इसलिए इनका हमें पता भी नहीं चलता आसमान में। लेकिन जो सबसे ज्यादा बिखरने वाला, जो इनसे थोड़ा कम बिखरता है, वो नीला बिखरता है, और हमारी आंखें इसके लिए क्या होती है, थोड़ी सेंसिटिव भी होती है, इसलिए हमें आसमान कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो अब ये देखो, तुम्हें आकाश, जो तारा है, तारे हैं वो टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, वो भी तुम्हारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। अब देखो ये तुम्हारी, मान लो स्टार है तुम्हारा, ठीक है, तारा, ये तारे से आ रही है तुम्हारी क्या, लाइट। अब जैसे ही वायुमंडल में एंटर करेगी, ये जिगजैग 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 होते हुए क्या आएगी, हमारी आंख तक, हमारी आंख तक पहुंचेगी। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, इसका लाइट का, क्योंकि जैसे ही इसमें पहुंचती है, वायुमंडल में एंटर करती है, तो ये रिफ्रैक्शन के कारण इधर उधर होती रहती है। उसकी वजह से यहाँ पे देखो, अरे यार जी, अच्छा वो क्या रहा है, शादी आदि कहीं ऐसे। तो देखो इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन के कारण तारा तो एक्चुअल में यहीं पर है, लेकिन ये दिखाई कहां पर देता है, इसके सीधे मार्ग में, इधर कहीं दिखाई देगा आप लोगों को, थोड़ी इसकी एपरेंट स्थिति, यानी कि सीधी लाइन में क्या होगा, दिखाई देगा। इधर नहीं दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, इसी मार्ग में सीधा बढ़ाने पर, तो लगेगा कि पहले तारा यहाँ पर था, अब कहां पर दिखाई दे रहा, यहाँ पर दिखाई दे रहा। और ऐसा वायुमंडल में अपवर्तन के कारण होता है, वो बार बार लाइट हमारी आंख में कहीं इधर से एंटर कर रही है, कहीं उधर से एंटर कर रही है, ऐसा लगता है कभी यहाँ से आ रही है, कभी यहाँ से आ रही है, कभी यहाँ से आ रही है, कभी यहाँ से आ रही है। कब कब चला तेरे पीछे सूरज है?
इसकी बुक चाहिए, उठाओ उसको। तो वायुमंडलीय अपवर्तन की दो घटनाएं हमने देखी अभी। क्या? एक तो अच्छा, ये तो वायुमंडलीय अपवर्तन ही था। इसका पहला एग्जाम्पल था क्या? तारों का टिमटिमाना। तो तारे टिमटिमाते हैं तो किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। दूसरी बात, ये जो हमें सूरज है वो उगते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखो, ये मान लो तुम्हारे सूरज इधर आ गए हैं, चलो देखो, ये तुम्हारा सन है। अब यहां से मान लो तुम्हारी लाइट एंटर कर रही है, ठीक है, सन से। ये लाइट आ रही है सन से, ठीक है। अब ये लाइट जैसे इसमें एंटर करेगी, मान लो हम कहीं भी खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, कहीं भी खड़े हो, मान लो अपन यहीं पर हैं, ये आंख बनी, चलो यहीं पर मान लेते हैं अपन अपने आप को, ठीक है। जैसे लाइट इसमें एंटर करेगी, इसका क्या होगा? डिस्पर्जन होगा। डिस्पर्जन होगा यानी कि सॉरी, रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा, यहाँ पर कलर क्या होंगे? वायुमंडल में आके बिखरेंगे। और इनमें से सबसे ज्यादा बिखरने वाले जो कलर होंगे वो कौन से होंगे? नीचे के होंगे, है ना। सबसे ज्यादा बिखरने वाले कलर कौन से हैं? नीचे वाले हैं। इनमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की है। तो हमारी आंख तक इनमें से कलर, जो 7 कलर है, इनमें से कौन सी पहुंचेगी? रेड ही पहुंचेगी। बाकी सब तो क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इधर ही बिखर जाएंगे वायुमंडल में। तो हमारी आंखों तक जो शाम के समय जो किरण पहुंचती है वो कौन सी पहुंचती है? रेड पहुंचती है। इसलिए हमें वो कैसा दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। और देखो, जब ये ऊपर आ जाता है बिल्कुल यहाँ पर सूरज, अब यहाँ से शाम के समय हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि शाम के समय इसकी डिस्टेंस यहाँ से बहुत ज्यादा होती है। मान लो अपन यहाँ पर खड़े हैं तो डिस्टेंस देखो कितनी है, बहुत ज्यादा है यहां से वहां तक की डिस्टेंस। और यहाँ पर देखो बिल्कुल हेड पर ऊपर ही रखा हुआ है, यहाँ पर कलर बिखर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें पूरे का पूरे कलर कैसे दिखाई देंगे? दिखाई देंगे। इसलिए हमें सूरज बहुत चमकीला दिखाई देगा और बिल्कुल व्हाइट दिखाई देगा सर के ऊपर। लेकिन शाम के समय कलर क्या हो जाते हैं? हाँ, शाम के समय क्या होता है? दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण जो हमारी आंखों तक कलर पहुंच पाता है वो केवल कौन सा पहुंच पाता है? रेड कलर पहुंच पाता है। इसलिए हमें सूरज कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, ठीक है। या फिर डूबते समय, उगते समय बात एक ही है, क्यों रेड दिखाई देता है? इसी वजह से। और थोड़ा सा ऊपर होगा तो हमें पीला दिखाई देगा, और थोड़ा ऊपर होगा तो हमें ऑरेंज पीला मिक्सर टाइप का दिखाई देगा। क्योंकि उस समय जो है वो ये तीनों कलर साथ में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो तीनों कम बिखर पाते हैं। जितनी दूरी कम होगी उतनी कलर क्या होंगे? कम बिखरेंगे। और जितनी दूरी ज्यादा होगी उतने कलर क्या होंगे? ज्यादा बिखरेंगे। तो जब दूरी वो आगे पढ़ना, ठीक है, हमें तो पता है, ठीक है, लेकिन बताएंगे नहीं। अरे शर्म के गिरे में क्या रॉकेट साइंस है? ये सन है तुम्हारा, और सन ये तुम्हारी मान लो अर्थ है, और अर्थ का एक अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? मून। ये क्या है? मून है, चक्कर लगा रहा है। जब ये मून सूरज के सामने आ जाता है, जब ये मून सूरज के सामने आ जाएगा, पृथ्वी और इसके बीच में आ जाएगा, तो पूरी की पूरी लाइट को क्या कर लेगा? ये रोक लेगा। जो सन से लाइट आ रही है वो लाइट ऐसे मुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी नहीं मुड़ जाएगी? और अपन रह रहे हैं मान लो यहाँ पे पृथ्वी पे, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा? अंधेरा दिखाई देगा, लाइट ही नहीं आएगी सन की। इसलिए हमें लगता है कि क्या हो गया है? सूर्य ग्रहण हो गया है ना। अब सभी पढ़ना है तेरे को यहीं पे, ठीक है। पहले इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। कौन मून? हाँ, चमकता है ना मून का ये पार्ट चमकेगा, ये पार्ट एक बार चमकता हुआ दिखाई देगा क्या तेरे को? इधर से जब ऊपर होगी तो कहीं अंतरिक्ष में होगी तो तुम्हें ये चमकता हुआ दिखाई देगा।
जो पार्ट हमारी तरफ है वही तो हम देख पाएंगे, दूसरा पार्ट कैसे देख पाएंगे हम? चमकीला पार्ट हमारी तरफ है ही नहीं है जो हम देख पाएंगे उसको। अच्छा देखो, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तुम्हें समझ में आ गया। कचरे का संकेत लाल क्यों होता है, तुम्हें समझ में आ गया, है ना। अब ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो क्या जवाब होगा आप लोगों का कि आकाश, आकाश से ऊपर से देखें अपन, अंतरिक्ष से, है ना, तो आकाश हमें काला क्यों दिखाई देता है। तो देखो, हमें ये नीला दिखाई दे रहा था तो किसके कारण दिखाई दे रहा था, मेरे को ये बताओ पहले तो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। और रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गैसेस हैं। अब मेरे को ये बताओ, वायुमंडल है, वायुमंडल में गैसें हैं, लेकिन जैसे ही तुम वायुमंडल से ऊपर निकलोगे तुम्हें गैसें मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। जब गैसें नहीं मिलेंगी तो ऊपर से जो लाइट आ रही है, सनलाइट, क्या उसका रिफ्रैक्शन होगा? नहीं होगा। क्या लाइट रिफ्लेक्ट होगी कहीं? नहीं होगी। नहीं होगी तो हमें पूरी पूरी लाइट दिखाई, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो वहां पर कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल काला दिखाई देता है, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा ऊपर से। तो अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला क्यों दिखाई देता है, उसका कारण है वहां पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, इस वजह से हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता दिया कि सन उगते समय और डूबते समय रेड क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, और कोई इसमें क्वेश्चन बनता नहीं है। अच्छा, आप लोग मेरे को ये बताओ, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे टिमटिमाने का मैंने आप लोगों को सीधा सा बताया, तारे क्यों टिमटिमा रहा है? तारे चूंकि एक लाइट का खुद ही सोर्स है, सूर्य क्या है? एक तारा ही तो है। और ये तारे, ये भी स्टार्स है। स्टार्स, जब सूर्य के पास लाइट है तो स्टार्स के पास भी खुद की लाइट है। जब खुद की लाइट है, वो लाइट जहां पर एंटर करती है वायुमंडल में, तो उसका मार्ग क्या होता रहता है? रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा ऐसा होता रहता है, जिगजैग जिगजैग होता रहता है। तो हमें लगता है कभी लाइट यहां से आ रही है, वहां से आ रही है, यहां से आ रही है, वहां से आ रही है, तो वो मार्ग अपने आप बदलती रहती है। इसलिए हमें तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या तुम्हें प्लेनेट टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे? क्या प्लेनेट के पास कोई लाइट है अपनी खुद की? जब उनके पास खुद की लाइट ही नहीं है, वहां से लाइट आएगी नहीं, तो तुम्हें दिखाई कहां से देंगे? टिमटिमाते हुए कहां से दिखाई देंगे? कैसे भी नहीं। तो प्लेनेट का ना टिमटिमाने का कारण क्या है? उनके पास लाइट का कोई सोर्स नहीं है, इसलिए वो तुम्हें टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। हाँ है, वीनस, वीनस या बोले तो शुक्र, वीनस ग्रह का नाम क्या है हिंदी में? शुक्र है शायद, है ना, बुध शुक्र शायद। वीरेंद्र ग्रह टिमटिमा, ये तो नहीं पता कि टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब तुम्हें किसी ने पढ़ाया होगा तो हो सकता है उसने कहीं पढ़ा हो, मैंने तो नहीं पढ़ा ना। मैंने जिन टीचरों से पढ़ा है उन्होंने मेरे को कभी बताया कि ग्रह टिमटिमाता है ना, प्लेनेट। और अगर किसी ने बताया है तो पूछना उनसे, थोड़ा एक बार पढ़े अच्छे से, है ना, कि वास्तव में टिमटिमाता है कि नहीं टिमटिमाता है। हाँ, उनको ये है कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ये तो बोला जाता है, लेकिन टिमटिमाता है ये मेरे को नहीं पता। एक बार आप पता करना अपनी मैडम से, मैडम पढ़ाती हैं, सर पढ़ाते हैं, तो पूछना। ठीक है, हाँ, ये कि टिमटिमाता है प्लेनेट, या तो तुम लोगों ने गलत सुना है नहीं, तो, या फिर उन्होंने गलत पढ़ाया है। नहीं पढ़ा हैं? इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हें? हैं? टिमटिमाने की बात बोल रहा हूं मैं, जैसे स्टार टिमटिमाते हैं, ब्लिंक करते हैं, क्या प्लेनेट ब्लिंकिंग करते हैं, टिमटिमाते हैं? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, प्लेनेट की तो बात कर रहा हूं मैं। अब उनके पास खुद का लाइट का कोई सोर्स ही नहीं है प्लेनेट के पास, वो टिमटिमाएंगे कैसे? इनसे तो लाइट आती है, ट्रेवल करके आती है, जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है उसका मार्ग क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। इस वजह से वो हमें क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। हैं? कैसे कैसे पूछा था?
लाइट होगी। हाँ हमारे ये भी बताया चलो ठीक है। तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं। दूसरी बात, ये जो स्टार्स है वो हमारे, तुम्हारा दिमाग खराब है कह रहे? टूट जाएगा एक आधे से, फूट जाएगा। गधा नहीं तो। रुक जा रुक जा अभी रुक जा, वो उठेगी ना वो है था वो। बताओ बताओ। सर इसलिए तो लड़का अब मारी अब अब मैं क्या बता रहा था, भूल गया। हाँ, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? दूसरी बात, इनका ना टिमटिमाने का कारण, एक ग्रह बहुत नजदीक है हमारे और स्टार्स बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा। सन भी हमारा एक स्टार है, लेकिन वो उन स्टार से क्या बहुत ही पास में है, और ये जो स्टार्स हैं वो बहुत ज्यादा दूर हैं, इसलिए वो ब्लिंक करते हुए दिखाई देते हैं। एक डिस्टेंस भी इनका एक फैक्टर है, ठीक है। रात में ना सूरज का प्रकाश कम हो जाता है। अब एक चीज और बचता है तुम्हारा, रेनबो। क्या? रेनबो। कि रेनबो कैसे बनता है, ये भी देख लेते हैं, रेनबो कैसे बनता है। अच्छा, एक और बचा है तुम्हारा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दो टॉपिक और बचे हैं। अब ड्रॉपलेट कैसे बनाऊंगा पानी की? क्या है ये? कैसी नहीं लग रही ड्रॉपलेट? तो अब कैसे बनाऊं? ये है पानी की ड्रॉपलेट। हाँ हाँ ठीक है। ये मान लो पानी की बूंद, ठीक है। मान लो पानी की बूंद है, अब मैं उसको गोल भी बना सकता हूँ ऐसे, लेकिन फिर भी मैंने वो बना दिया कि आप लोगों को दिखे पानी की बूंद टाइप की, ठीक है। तो देखो, अब लाइट यहाँ से एंटर करेगी और ये काम करती है बिल्कुल किसकी तरह? लेंस की तरह, प्रिज्म की तरह। किसकी तरह? प्रिज्म की तरह, है ना। तो जैसे लाइट इसमें एंटर करेगी तो क्या होगा, ये अपने 7 कलर्स में क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। इस तरह से। और इस तरह से क्या होगी, तुम्हारी बाहर निकलेगी 7 कलर्स में टूट करके, है ना। वही बिल्कुल प्रिज्म की तरह क्या करती है, काम करती है पानी की बूंद। तो जब इसमें से लाइट बाहर निकलेगी एंटर करके, तो तुम्हें यहाँ पर कितने कलर दिखाई देंगे? 7 कलर दिखाई देंगे। और पानी की ड्रॉपलेट जो है उसमें वायुमंडल में दिखाई देंगी, तो चूंकि वायुमंडल गोल है तो पानी भी इसी तरह से गोल होगा। तो और दूसरी बात, दूसरी कंडीशन, पानी भी गोल हो जाएगा वायुमंडल में इस तरह से। ड्रॉपलेट ऐसे, तो जैसे ये मान लो तुम्हारा वायुमंडल है, तो पानी पड़ रहा होगा तो ऐसे तो होगा यहाँ पर पानी। तो तुम्हें रेनबो भी क्या दिखाई देता है? गोल दिखाई देता है। इसी तरह का बनता तो पूरा गोला है, लेकिन नीचे का दिखाई नहीं देता है। हमें कौन सा दिखाई देता है? ऊपर का ही दिखाई देता है। अब बहुत सारी बूंदें हैं, बहुत सारी बूंदों से क्या होता है, ये चीज होती है ना, वर्ण विक्षेपण होता है, यानी कि प्रकाश का, क्या कहते हैं इसको? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वाली घटना, यानी कि डिस्पर्जन। अब हर एक बूंद से डिस्पर्जन होगा, हर बूंद से होगा, हर बूंद से होगा।
तो जब बहुत सारी बूंदों से होगा, बहुत सारे कलर्स निकलेंगे और वो गोल गोल ऐसे हो जाएंगे, तो हमें क्या दिखाई देगा? वो इंद्रधनुष की तरह दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से इंद्रधनुष तुम्हारा क्या होता है? बनता है। क्योंकि ये किसका काम करती है? ड्रॉपलेट, बिल्कुल प्रिज्म की तरह। अच्छा, और एक चीज यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर तीनों चीजें होती हैं। तीन चीजें मतलब क्या क्या? एक तो होता है यहां पे, अगर आप लोगों से पूछा है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर्स रीच, इंद्रधनुष बनते समय कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो देखो कौन कौन सी घटनाएं हुई। प्रकाश यहां से एंटर किया, यहां से अंदर गया, प्रकाश का, इसको अपन कहते हैं अपवर्तन। जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाता है तो क्या 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 होता है? वो रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहली बात तो इसमें हुआ क्या? रिफ्रैक्शन। दूसरी बात, ये प्रकाश 7 रंगों में टूट गया, इसको अपन क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन भी होता है ना। देखो इसमें एक चीज और भी होती है, इसमें जो बुक में तुम्हारा इमेज दे रखी है ना, ऐसी दे रखी है, देखना। ये मान लो तुम्हारी क्या है? बूंद है पानी की, लाइट यहां से एंटर करेगी और यहां पर टकराएगी, ठीक है, जा करके, और यहां पर टकराएगी, फिर यहां पर टकराने के बाद वो ऐसे वापस आती है, फिर यहां से वो 7 कलरों में क्या होती है? बट जाती है, इस तरह से 7 कलर्स में क्या हो जाती है? टूट जाती है ना। तो ऐसे कहते हो। अब यहां पर 3 चीजें हो गई, प्रकाश का अपवर्तन, और यहां पर हुआ परावर्तन, और यहां पर क्या हो रहा है? 7 कलर्स में टूटेगी, तो यहां पर क्या होगा? इसको अपन क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि बाण विक्षेपण। तो इसमें 3 घटनाएं तुम्हें इंद्रधनुष में देखने को मिलती है। और ओटी में कई बार पूछा जाता है कि इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें कौन कौन सी घटनाएं शामिल होती हैं? तो परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, और बाण विक्षेपण भी होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन भी, रिफ्लेक्शन भी, और डिस्पर्जन भी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इंद्रधनुष बनते समय कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? 3 घटनाएं होती हैं। ये इसको अपन कहते हैं, जब कोई प्रकाश एक माध्यम पर टकरा एक सतह पर टकरा के उसी में वापस लौट जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? परावर्तन। और यहां से एंटर कर रही है, इसको अपन क्या कर रहे हैं? अपवर्तन। और यहां से 7 कलर्स में डिवाइड हो रही है, इसको अपन क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। तो 3 घटनाएं हमें इसमें क्या होती है? देखने को मिलती हैं जब इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे पानी बरसेगा, और दूसरी कंडीशन इसके लिए, इंद्रधनुष इधर बनना है तो सूरज किधर होना चाहिए? उसके अपोजिट साइड में। अगर इधर अगर इधर इंद्रधनुष बनेगा, रेनबो बनेगा, तो सूरज किधर होगा? उधर। तभी तो हमें इधर दिखाई देगा, तभी तो लाइट इधर से जाकर के उधर एंटर करेगी पानी की बूंदों में। तो बिल्कुल ये अपोजिट होते हैं, जिस तरफ इंद्रधनुष होता है उसके अपोजिट कौन होता है? सन होता है। ठीक है, नहीं तो सन की तरफ इंद्रधनुष कभी भी नहीं बनेगा, और ना आज तक बना होगा, ना कभी देखा होगा, ना कभी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बनता ही लाइट से है, उसकी तरफ कैसे बन जाएगा? जिस तरफ सूरज है उसी तरफ। तो क्या मान लिया जाए चैप्टर खत्म हुआ है? क्या बाकी है? अच्छा, स्कैटरिंग और बचा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। स्कैटरिंग, इसको अपन कहते हैं क्या? प्रकाश का क्या कहते हैं? स्कैटरिंग को प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? आप लोग सभी ने किसानों को तो देखा ही होगा, है ना, बीज बोते हुए भी उनको देखा होगा। तो बीज कैसे बोते हैं? वो मुट्ठी में लिया, फेंक दिया। तो लाइट भी इसी तरह से, ये जो होता है ना, क्या नाम है, जो वायुमंडल में होता है। वायुमंडल में क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर में लाइट बिखर रही है पूरी तरह से, ठीक उसी तरह से बिखर जाती है वो उसमें, जिस तरह से किसान किसी बीज को बिखेरता है खेत में, है ना, उसी तरह से। तो इसी घटना को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं, लेकिन आप लोग इसको
अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं, जैसे मैंने क्या बताया, जिस तरह से कोई किसान हाथ में बीज या खाद बीज लेकर के उसको बिखेरता है, ठीक उसी तरह से वायुमंडल क्या करता है, प्रकाश को बिखेर देता है। इसी घटना को क्या कहते हैं अपन, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब वायुमंडल में क्या है, बहुत सारे धूल कण हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। जैसे ही प्रकाश उसमें एंटर करता है, उसे टकराता है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, बिखर जाता है। प्रकाश के इसी घटना को क्या कहता है, क्या कहते हैं अपन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो बताओ कुछ क्वेश्चंस, वो कौन सी घटना है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? कौन सी घटना है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, दूसरा बताओ, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? व्हाट यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? ये हम लोगों ने 10th चैप्टर में ही पढ़ा है, इससे पहले वाले चैप्टर में। क्या चेंजिंग इनटू मीडियम? हाँ, तो क्या होता है? और कुछ नहीं है इसमें, रिफ्रैक्शन होता है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट तो रिफ्रैक्शन होता है, ये बताएंगे ना एग्जामिनर को, तब बढ़िया तुम्हें नंबर देगा वो अच्छे। कितनी बार बता दिया मैंने, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने, वो जो नॉर्मल होता है या तो उसके पास में आती है या उससे दूर जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तब देगा नंबर। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश प्रकाश ऐसे ही, ऐसे ही बताएंगे। हाँ, जब तक जैसे मैंने बताया था वैसे ही बताना, घर पर जाके पढ़ना उसको और याद करना उसको। क्यों काला दिखाई देता है? क्योंकि ऊपर कोई भी वायुमंडल नहीं है, और जब कोई वायुमंडल नहीं है तो वहां पर कोई भी गैसेस नहीं है, जब कोई भी गैसेस नहीं है तो वहां पर कोई भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं होता है, कोई भी कलर वहां पर विचलित नहीं होता है। इसलिए सारे के सारे कलर हमें क्या होते हैं, एक साथ दिखाई देते हैं। जब कोई कलर नहीं दिखाई देता तो वहां पर क्या होता है, ब्लैक कलर दिखाई देता है। ठीक है, जब कोई भी कलर नहीं होता तो ब्लैक दिखाई देता है। क्योंकि ब्लैक क्या होता है, आप लोग क्या करना, कोई ब्लैक चीज लेना, ठीक है, और ब्लैक चीज में, अच्छा आप लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया है कि ब्लैक कपड़े पहने हुए तो हमें गर्मी बहुत ज्यादा लग रही हो? कहते हैं ना घर पे, काले कपड़े मत पहनो गर्मी में, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता है, पूरे के पूरे प्रकाश को सोख लेता है। जो भी लाइट आती है उसको पूरे पूरे प्रकाश को सोख लेती है, ज्यादातर प्रकाश को सोख लेती है। और जब सनलाइट आ रही है तुम्हारे ब्लैक साइड में पड़ेगी तो वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करेगी तो गर्मी एब्जॉर्ब कर रही है ना, इसलिए हमें क्या लगती है, गर्मी लगती है। तो जब कोई चीज प्रकाश को सोख लेती है तो हमें वो चीज कैसे दिखाई देने लगती है, ब्लैक। हाँ, व्हाइट कपड़े इसलिए क्योंकि जैसे व्हाइट कलर उस पर व्हाइट साइड में पड़ेगी तो उससे क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी परावर्तन हो जाएगा, वो सोखेगी नहीं, वो उसको वापस भेज देगी। इस वजह से गर्मियों में ये सलाह दी जाती है कि आप हल्के कलर के कपड़े पहनो, है ना, व्हाइट कलर के पहनो तो और भी अच्छा है। अब बताओ तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारों से आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण उसका जो प्रकाश का जो मार्ग है वो क्या होता है, हमें बदलता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से हमें तारे कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए कौन सी प्रकाशीय परिघटना है?
रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तीनों ही, ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों प्रतीत होता है? सबसे ज्यादा क्योंकि जब सूर्य सनलाइट, जो सनलाइट सूरज से आ रही होती है, जब वो हमारी आंखों तक पहुंचती है तो सारे कलर क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन रेड कलर हमारी आंखों तक, है ना, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होती है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। और यही कारण है कि सूरज डूबते समय या उगते समय हमें कैसा दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। अब देखो एक क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जो अपन लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था, है ना, रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, है ना। तो इसमें इसका रेखा चित्र बनाओ, यानी कि इसका रे डायग्राम बनाओ। तो बना देंगे उसका रे डायग्राम। और वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, लिखिए, एवं वायुमंडलीय अपवर्तन दर्शाने वाली दो परिघटनाएं बताइए। तो बता देंगे दो फिनोमिना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सॉरी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के, तारों का टिमटिमाना और एक और आकाश का नीला दिखाई देना, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एग्जांपल हैं। लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है क्या? तो जब लाइट क्या होती है, वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में उपस्थित गैस धूल कणों के कारण प्रकाश क्या हो जाता है? प्रकाश क्या हो जाता है? बिखर जाता है ना। इसी को अपन डिस्पर्सन, इसी को अपन क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। या फिर आप लोग ऐसे ही बताओ, वायुमंडल के कारण होने वाले अपवर्तन को हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट पूछा जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, स्कैटरिंग ऑफ लाइट लगभग सेम ही है, क्योंकि वायुमंडल क्या कर देता है? पूरे प्रकाश को फैला देता है, बिखेर देता है। इसीलिए इस घटना को बोला जाता है क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण क्या है? क्योंकि वायुमंडलीय रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, सारे के सारे कलर्स जो है वो सबसे ज्यादा जो विचलित होने वाले कलर है वो तीन कलर होते हैं ना, इंडिगो, बैंगनी और ब्लू, है ना। तो इनमें से वॉयलेट और इंडिगो तो बिल्कुल बिखर जाता है, लेकिन जो नीला कलर है वो ज्यादा, हमें इतना ज्यादा नहीं बिखरता है, और हमें हमारी आंखों को क्या होता है, वही कलर पूरे आसमान में दिखाई देता है। इस वजह से हमें आकाश क्या होता है? नीला दिखाई देता है। आपने ऊपर के तीनों पे बता दिए, नीचे के तीनों के बीच का हरा कलर, कौन सा हरा कलर? अरे जरूरी थी वो बता दिए, ठीक है। इतना बता दिया कि ढंग से अगर सुना हुआ तो इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर इस चैप्टर को नहीं, किसी भी चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना चिल्लाता हूँ, इतना समझाता हूँ तुम लोगों को।